मैं YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जिसकी दशा 20 साल की होती है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबी महादशा। शुक्र जो शुभ ग्रह है, गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह हैं। बुध कंडीशनल शुभ है, चंद्रमा कंडीशनल शुभ है। डार्क हाफ का चंद्रमा जो है वो खराब होता है, ब्राइट हाफ का चंद्रमा अच्छा होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष का अच्छा होता है, कृष्ण पक्ष का खराब होता है। बुध पाप ग्रह के साथ आकर पापी जैसा व्यवहार करता है, शुभ ग्रह के साथ आकर शुभ जैसा व्यवहार करता है। दो प्लैनेट जो शुभ ही होते हैं, गुरु और शुक्र। शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है और शुक्र तमाम ऐश्वर्य, लग्जरी, ब्यूटी, पैसा सबके कारक हैं। जब ये ग्रह आपकी कुंडली में या आपके कुंडली में या आपकी राशि से शुभ गोचर में चलता है तो आपको अल्टीमेटली उसके अच्छे फल मिलते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ट्रांजिट में भी, आपके कुंडली में भी। तो यहां पर शुक्र आ जाएंगे मेष राशि में। ये 25 मार्च को हो रहा है, 19 अप्रैल तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे। बुध और शुक्र दो ग्रह हैं जो नंगी आंख से भी नजर आते हैं, इसलिए इनका प्रभाव ज्यादा होता है। सूर्य का प्रभाव होता है ना, चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा जब ज्वार भाटा आ जाता है पूर्णिमा के दिन, तो चंद्रमा सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हमारी बॉडी में 90% से 70% पानी है। सूर्य का प्रभाव सीधा होता है हमारे ऊपर, फसलों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, नेचर के ऊपर। ये दो ग्रह तो सीधे प्रभावित करते हैं। दो ग्रह जो सीधे नजर आते हैं, शुक्र और बुध, इनर सर्कल के प्लैनेट इनको बोलते हैं। शुक्र आपको सूर्य के इर्द गिर्द ही नजर आएगा, ये दोनों ग्रह आपको ज्यादा दूर नजर नहीं आएंगे। तो जो इनका गोचर है वो अल्टीमेटली आपके ऊपर सीधा असर डालता है। तो शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका गोचर 9 भावों से अच्छा होता है। सूर्य का, राहु का, केतु का 4 घरों से अच्छा होता है, मंगल का 3 घरों से अच्छा होता है, शनि का 3 घरों से अच्छा होता है, चंद्रमा का 6 घरों से अच्छा होता है। लेकिन शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका 9 भावों से गोचर अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो गोचर मेष राशि में हो रहा है, ये 9 राशियों के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये इकलौते ग्रह हैं जिनका 12वें का गोचर भी अच्छा होता है, अष्टम का गोचर भी अच्छा होता है, छठे, 7वें और 10वें का गोचर अच्छा नहीं होता। तो मेष राशि के लिए गोचर हो रहा है, मेष राशि में गोचर हो रहा है, तो अल्टीमेटली राशि के स्वामी आपका जो मंगल है वो आपकी राशि के शुक्र जो है वो आपकी राशि के ऊपर से रहेंगे। अब राशि के ऊपर से कौन आ रहा है? दूसरे भाव का स्वामी। दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव, यानी कि धनेश आपकी राशि के ऊपर आ जाएगा। सप्तम को देखेगा, 7th हाउस पे वहां पर अपनी राशि पड़ी हुई है। तो सप्तम क्या है? आपके पार्टनर का भाव है। सप्तम आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव है। जिनकी शादी नहीं है उनके लिए शादी के लिए दरवाजे खोल देगा, धन की वृद्धि करेगा, क्योंकि कुटुंब भाव भी है वो, जो धन का भाव है वो कुटुंब का भाव भी है, वहां पर भी वृद्धि कर सकता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए ये चीजें अच्छी रहेंगी। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर ये आपके लिए अच्छा है, तो आपको इसके अच्छे फल मिलेंगे। और निश्चित तौर पर इसका आपको पैसे के रूप में, फैमिली के रूप में, पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में फायदा होगा। कहीं ना कहीं से आपको जरूर इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये शुभ गोचर में आ गया। अब अगली राशि जिसके लिए अच्छा हो रहा है वो है वृषभ राशि। हालांकि राशि का स्वामी है, अपने से 12वें चला गया, विदेश यात्रा की स्थिति ला सकता है। इन दिनों में विदेश से संबंधित कोई अच्छा फल आपको मिल सकता है। राशि का स्वामी है, 12 चला गया, छठे को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। तो छठा रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। कहीं पैसा फंसा है तो वहां से आ सकता है, और कहीं कर्ज वाली स्थिति है तो वहां पर हो सकता है कुछ ना कुछ निपटारा होता हुआ नजर आए। कोई फिजिकल इशू है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा हो जाएगा वृषभ राशि के जातकों के लिए भी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से कहाँ आएगा? ये आपके 11 आ जाएगा, यानी कि एलिवेशन के भाव में, तरक्की के भाव में, आय के भाव में, कर्म के फल के भाव में, इच्छाओं की पूर्ति के भाव में। तो यहाँ पर 11वें भाव का शुक्र का गोचर अच्छा है। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से देखेंगे 5वें भाव को, यानी कि सप्तम दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे। 5वां रोमांस का भाव है, 5वां निश्चल प्रेम का भाव है, 5वां बुद्धि विवेक का भाव है, 5वां हायर एजुकेशन का भाव है। तो यहाँ पर 5वें भाव से संबंधित फल मिलते हुए नजर आएंगे। लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आ सकता है। यहाँ पर पंचम में अपनी राशि पड़ी हुई है, तुला राशि, तो यहाँ पर वो तुला एक्टिव हो जाएगी। संतान नहीं है तो संतान के योग बन रहे हैं यहाँ पर। हालांकि गुरु संतान का कारक होता है, लेकिन विनस का बहुत बड़ा रोल होता है संतान में भी। तो पंचम एक्टिव हो रहा है आपके लिए खास तौर पर, क्योंकि पंचमेश आपका पंचम को देखेगा, तो ये संतान पक्ष से अच्छी खबर भी आ सकती है।
तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। कर्क के लिए अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि कर्क के लिए दशम में आ जाएंगे। ये जब दशम में आएंगे तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती शुक्र के लिए, ये अच्छा नहीं रहेंगे। सिंह राशि के लिए देखेंगे तो सिंह राशि के लिए आएंगे शुक्र आपके भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में शुक्र का गोचर आपके भाग्य उदय का काम करेगा। इन 19 दिनों में, 20 दिनों में, जितने दिन के लिए भी ये हो रहे हैं, 24 दिन के लिए, यहाँ पर आपको भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। अध्यात्म में आपका ध्यान बढ़ेगा, आप यात्रा कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि शुक्र सीधी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तो तीसरे भाव में वहां पर अपनी राशि पड़ी हुई है, पराक्रम में वृद्धि करेगा, तो निश्चित तौर पर यह अच्छी चीज है। हालांकि जब ये शुभ भाव में है तो कर्म से संबंधित फल भी अच्छे करेगा क्योंकि कर्म स्थान में शुक्र की अपनी राशि है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेटर होती हुई नजर आएंगी, ये आपके लिए अच्छा है। आगे कन्या राशि के लिए देखेंगे तो कन्या राशि के लिए अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, धन भाव एक्टिव हो जाएगा। धनेश अपनी राशि को देख रहा है तो ये एक चीज़ें अपने भाव को देख रहा है, तो ये एक तरीके से अच्छा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए धन के लिहाज से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य उदय के लिहाज से काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि भाग्येश शुभ गोचर में आ गया। हालांकि अपने से 12 चले जाएगा लेकिन शुभ गोचर में है तो निश्चित तौर पर इसके आपको अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। आपका भाग्य आपको साथ देता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए होगा कन्या राशि के जातकों के लिए। अब आगे है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए हालांकि राशि के स्वामी हैं लेकिन कहाँ गए, सप्तम में। यहाँ पर जाना अच्छा नहीं होता, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तुला राशि के जातकों को इसका बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसके बाद वृश्चिक आएगी। वृश्चिक के लिए छठे आ जाएंगे। छठे जाना भी अच्छा नहीं होता। इसका शुक्र का छठे जाना इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि शुक्र छठे भाव में नीच के हो जाते हैं कालपुरुष की पत्रिका में। सप्तम में इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि सप्तम में जब आते हैं तो इच्छाओं को जागृत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। व्यक्ति का ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला जाता है, काम की तरफ कम होता है। तो थोड़ा सा आपका व्यवहार उस तरह का हो जाता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शुक्र जो है वो शुक्राचार्य राक्षस गुरु हैं, वैसी वृत्ति हो जाती है जब 7th में आते हैं। तो 7th का इसलिए अच्छा नहीं माना गया। अब आगे आएंगे वृश्चिक राशि, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। धनु राशि के लिए फिर अगेन वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि धनु राशि के लिए कहाँ आएगा, पंचम में। पंचम में आएगा तो पंचम बुद्धि विवेक का भाव, संतान का भाव, पंचम इजी गेन का भाव, पंचम से आपकी हायर एजुकेशन आती है। ये इन सारे एरियाज में आपकी हेल्प करेगा। पंचम में बैठेगा तो सीधी दृष्टि से 11वें को एक्टिव करेगा। 11वां क्या है, तरक्की का भाव है, कर्म के फल का भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ पर धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर पंचम का अच्छा हो जाएगा। वैसे भी पंचम त्रिकोण का भाव होता है, त्रिकोण का दूसरा सबसे शुभ भाव। कुंडली का सबसे शुभ भाव 9th होता है, दूसरा सबसे शुभ भाव 5th होता है। तो 5th में शुक्र का गोचर, शुभ ग्रह का गोचर 11वां एक्टिवेट हो गया, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। और यहाँ पर अच्छा इसलिए भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आय भाव में तुला राशि पड़ी है, अपनी राशि। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, ये स्थिति अच्छी है। छठे भाव के भी अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि छठा भाव भी शुक्र का भाव हो जाता है यहाँ पर। तो छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव है, इसके भी आपको अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। आगे जो राशि आएगी मकर, उसके लिए भी शुक्र का गोचर अच्छा है क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो राशि के मित्र हैं। अब मकर राशि की पत्रिका बनाएंगे ना तो पंचमेश हो जाते हैं शुक्र। तो पंचमेश शुक्र का शुभ गोचर में आकर केंद्र में बैठना प्रॉपर्टी दिलाने का काम कर सकता है, माँ की हेल्थ से संबंधित चीज़ें ठीक कर सकता है। और सीधी दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो कर्म में वृद्धि करेगा, यानी कि आपके कारोबार में वृद्धि करेगा। आय स्थान आपके कर्म स्थान के ऊपर आपका डोमिनेंस बढ़ाएगा, आपका प्रभाव बढ़ाएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शुक्र का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो मकर राशि के बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्र वैसे योगा कारक है। योगा कारक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुंभ राशि के लिए शुक्र की एक राशि आती है वृषभ राशि, चौथे भाव में, ये केंद्र का भाव है। दूसरी राशि आती है तुला राशि, भाग्यस्थान में, ये त्रिकोण का भाव है। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों का स्वामी आपके लिए शुभ गोचर में। और जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के चूंकि शनि की राशि है तो भाग्यस्थान का भी एक्टिव होना और 4th हाउस का भी एक्टिव होना, प्रॉपर्टी के चांसेस भी बन सकते हैं, आपके धार्मिक स्थल की यात्रा के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए, ये बहुत अच्छा गोचर हो जाएगा। अगली राशि है आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि शुक्र धन भाव में चला जाएगा। धन भाव से में बैठकर धन के फल करेगा, धन की वृद्धि करेगा। अष्टम को देखेगा, आपके छुपे हुए धन, यानी कि जहाँ पर आपका नहीं बनता हक, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ आ सकता है। जो लोग
ये काम करते हैं, सीक्रेट सर्विस का काम करते हैं, उनके लिए शुक्र अच्छा हो जाएगा। जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए तीसरा भाव, भाई से संबंधित फल जो है वो आपको अच्छे मिल सकते हैं। छोटे भाई से संबंधित पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं तो वो शुभ गोचर में है। तो अल्टीमेटली ये 9 राशियां हैं जिनके लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी 3 राशियां जिनके लिए अच्छा नहीं है उनके लिए, उनके बारे में तो वैसे भी बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।